गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो चैप्टर 5 था उसको हम एंड कर देंगे। लास्ट पेज बचा हुआ है और लास्ट पेज बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पेज है। आपको मज़ा भी आएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें, कौन सी सब्जियां किस देश से आई हैं, कि पहले वो भारत में थी कि नहीं थी, किस देश से उनको लाया गया, फिर यहाँ पर उनका बीज बन गया, तो हम लोग भी फिर उनको यहाँ पर बनाने लगे और उनसे बनी उनकी सब्जियों का उपयोग हम करने लगे। ओके, उनको सब्जियों के रूप में हम उपयोग करने लगे। ओके, तो इस पेज को बहुत अच्छे से समझना है और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट दिस। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। अब आपको इस पोएम को पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? कि आपको उससे पता चलेगा कि कौन सा जो पौधा है कहाँ से आया है। ओके, इट मीन्स दैट आपको यदि जानना है कि कौन सा पौधा कहाँ से आया है तो आपको ये पोएम पढ़ना है। ओके, तो आप ये पोएम पढ़ो, ये कविता पढ़ो। ओके, देन वी स्टार्ट दिस। डिड यू नो दिस? क्या क्या आप जानते थे? ओके, तो अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमारे यहाँ पर उगाई जाती हैं सब्जियों के रूप में, और हमें पता भी नहीं था, पता भी नहीं है कि ये किस देश से लाई गई हैं और अब ये हमारे यहाँ पर उगने लगी। ओके, सो वी स्टार्ट दिस। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। इट मीन्स दैट कि बहुत समय पहले दक्षिण अमेरिका से, ओके, साउथ मीन्स क्या होता है? दक्षिण। तो बहुत समय पहले दक्षिण अमेरिका से क्या क्या चीजें लाई गई? टोमेटो, टमाटर, पोटैटो, आलू एंड ग्रीन चिली, और जो हरी मिर्च। ओके, ये कहाँ से लाई गई हैं? साउथ अमेरिका से। टमाटर, आलू और हरी मिर्च, इनको कहाँ से लाया गया है? साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, डू यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? ओके, तो आपको ये चीज पता चल गई कि टमाटर, आलू और हरी मिर्च, इनको कहां से लाया गया है? साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। देन नेक्स्ट, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। ओके, देखो अब इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले तो दिया गया है कि अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, जो यूरोप से किसको लाया गया? गोभी को। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो गोभी को कहां से लाया गया? यूरोप से। ओके, एंड ऑल्सो अ पी, और मटर भी। ओके, अब यूरोप से कौन कौन सी दो चीजें लाई गई? पी मीन्स होता है मटर, ओके, और क्या? गोभी। ओके, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी। कैबेज को हम हिंदी में बोल सकते हैं पत्ता गोभी। ओके, और पी मीन्स होता है मटर। तो जो पत्ता गोभी और जो मटर हैं वो कहाँ से आए हैं? यूरोप से। ओके, देन फ्रॉम अफ्रीका। अब अफ्रीका से देखिए क्या क्या चीजें आई हैं अपने यहाँ पर। केम अ कॉफी बीन, कॉफी का बीज। ओके, एंड अ ग्रीन भिंडी, और हरी भिंडी। ओके, ये कहाँ से आई हैं? अफ्रीका से। ओके, तो आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले साउथ ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका से क्या क्या आए? टमाटर, आलू, टमाटर और हरी मिर्च। ओके, फिर यूरोप से क्या क्या चीज़ें आई? मटर एंड पत्ता गोभी। देन अफ्रीका से क्या क्या आया? कॉफी बीन मीन्स कॉफी का बीज। ओके, एंड हरी भिंडी। ओके, ये कहां से आए? अफ्रीका से। देन दे क्रॉस्ड द लैंड, दे क्रॉस्ड द सी, मतलब वो देखो कि वो कितनी दूरी तय करके वो आए। ओके, और उन्होंने समुद्र पार करके अपने यहाँ पर आए इंडिया में। डिड यू नो दिस? क्या आप जानते थे? देखो इतनी दूर से आए हैं तो उनको
वहाँ पर समुद्र भी पार करना पड़ा और कितनी दूरी, लंबी दूरी उनको तय करनी पड़ी। ओके, तो क्या आप जानते थे इस बारे में? नहीं ना, बट आपको पता चल गया होगा आप। ओके, नाउ अब देखें यहाँ पर भिंडी इज ऑल्सो कॉल्ड ओकरा, भिंडी को हम ओकरा भी बोलते हैं। एंड मेथी इज कॉल्ड फेनुग्रीक, और मेथी को हम क्या बोलते हैं? फेनुग्रीक। ओके, इंग्लिश में। देन वी विल बी कंटिन्यू हियर। अ मैंगो सैंग, अब उसके बाद आम ने गाना गाया। ओके, कम इन कम इन, आम बोलता है, क्या बोलता है कि कम इन, आइए आइए। ओके, या फिर आओ आओ। गेटिंग माई पॉइंट? देन एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, और जो संतरा था, संतरे ने अपने स्किन के अंदर ही मुस्काया, स्माइल की। ओके, जब किसी कोई घर पे अपने आता है, मेहमान आता है, तो आप लोग यही बोलते हो ना कि आइए, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ नहीं बोलते। तो ये जब चीज़ें दूसरे देश से हमारे देश में आई, तो देखें उनका ये मैंगो, ऑरेंज और ये हमारे देश की जो कुछ सब्जियां हैं, वो किस तरीके से उनका स्वागत कर रही हैं। ओके, सब्जी या फिर फल या फिर जो भी कुछ हमारे यहाँ की चीज़ें हैं, उनका देखो किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं वो। अब इतनी दूर से आए हैं ये। ओके, तो मैंगो क्या बोलता है? मैंगो ने गाना गाया कि कम इन कम इन। ओके, आइए आइए। ओके, देन एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, और जो संतरा था अपने स्किन के अंदर ही मुस्काया। ओके, जब आपके घर में कोई आता है तो आप बोलते हैं ना कि आइए, और मुस्कुराते भी हैं आप। ओके, देन वेलकम टू इंडिया अ बनाना सैड, और केले ने क्या बोला? बनाना मीन्स केला होता है। केले ने क्या बोला कि भारत में आपका स्वागत है। ओके, वेलकम टू इंडिया, और ये किसने बोला? केले ने बोला। ओके, आम ने गाना गाया और क्या बोलता है? आइए या फिर पधारिए। ओके, अंदर आइए। गेटिंग माई पॉइंट? देन ऑरेंज अंदर ही अंदर मुस्काया अपनी स्किन के अंदर। केले ने क्या बोला? भारत में आपका स्वागत है। द मेथी एंड स्पाइनच, ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड। नोडेड मीन्स होता है सिर झुकाना। ओके, तो क्या हुआ? मेथी, पालक, स्पाइनच मीन्स होता है पालक। ओके, ब्रिंजल मीन्स होता है बैगन, रेडिश मीन्स होता है मूली। तो इन सभी ने क्या अपने सिर झुकाए। ओके, सिर झुका करके उनका स्वागत किया। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ डिड यू नो दिस, क्या आप यह जानते थे? नहीं ना, तो देखो कितनी अच्छी पोयम है ये। दूसरे देश से हमारे यहाँ पर कुछ प्लांट, कुछ पौधे लाए गए और हमारे देश के पौधों द्वारा उनका स्वागत किया गया। ओके, और ये जो पोयम थी राजेश उत्साही ने राइट की है। ओके, देन इसके बाद भी कुछ पोर्शन है इस चैप्टर का, वो भी हम देखेंगे। व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, आप क्या आप जानते हैं कि भारत में बहुत समय पहले क्या उगाया गया? नहीं पता ना आपको? बहुत समय पहले कि जब आप भी नहीं थे, आपके दादाजी भी नहीं थे, पापा जी भी नहीं थे, उसके और समय पहले की बातें की जाए तो नहीं पता होंगी आई थिंक आपको। ओके, तो व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, भारत में बहुत समय पहले क्या उगाया गया? वर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हियर, क्या आम और केले उगाए गए थे यहाँ पर? व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से क्या क्या चीजें लाई गई या क्या क्या कौन कौन आया? ओके, इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज एंड टोमेटोज, मतलब आपको भोजन का की कल्पना करना है किन किन चीजों को छोड़कर? टमाटर और आलू को छोड़कर। ओके, कि क्या क्या चीजें आपकी दूसरे देश से आई गई और क्या क्या चीजें अपने देश की थी। ओके, पहले क्या उगाया जाता होगा, तो ये चीजें आपको इमेजिन करना है और चीजें खोजने की कोशिश करना है। व्हाट वी हैव लर्न्ड, अब देखो हमने क्या क्या चीजें सीखें।
रीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर। देखो रीना ने उसके खुद के बीज की पिक्चर ड्रॉ की जो अंकुरित हुआ था इस तरीके से। व्हाट डू यू थिंक द सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग। जो बीज को अंकुरित होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, आप क्या सोचते हो? तो यही क्वेश्चन दिया गया है कि रीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर। रीना ने अपने अंकुरित बीज की पिक्चर यहां पर ड्रॉ की। ओके, देन आप क्या सोचते हो कि बीज को अंकुरित होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखना है आपको। हाउ वुड रीना सीड्स लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड। यदि रीना के अंकुरित बीज को यदि रीना के बीज को आवश्यक जरूरी चीजें ना मिलें तो वो किस प्रकार का दिखेगा? ओके, देन शोन बाय ड्राइंग अ पिक्चर, तो उसको अपनी पिक्चर ड्रॉ करके आप दिखाओ। ओके, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके बताना कि इस तरीके से दिखेगा। ओके, देन हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार मीन्स दूर, ऑफ प्लेसेस, मतलब जो बीज होते हैं दूर जगहों पर कैसे फैलते हैं। ओके, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखना है आपको। ओके, तो ये पूरा चैप्टर एंड हो चुका है बेटा और स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे देखेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे और इतने एक्सप्लेनेशन में यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।